दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी के यूएस दौरे के बारे में, क्योंकि यूएस में उन्होंने जो बयान दिए हैं उसको लेकर के भारत में घमासान जारी है। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जो कि राहुल गांधी के पार्टी के विपक्ष में है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में है, उन्होंने राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने SC ST OBC को आरक्षण को लेकर के हो, या चीन को लेकर के हो, या भारत विरोधी जो अमेरिकी सांसद है इल्हान उमर से मुलाकात को लेकर के हो, इन विभिन्न मुद्दों पे उनका क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या राहुल गांधी का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो सही है, क्या राहुल गांधी ने कुछ गलत किया है या राहुल गांधी ने कुछ सही किया है। तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, राहुल गांधी से जब एक सवाल पूछा गया कि आप SC ST OBC के आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि जब एक समय आएगा जब सभी भारत के नागरिक एक समान हो जाएंगे, तब हम इनके SC ST और OBC का जो आरक्षण है उसको हटाने पर विचार करेंगे। तो इसके बाद भारत में जो मायावती की पार्टी है BSP, खुद मायावती ने भी एक ट्वीट करके इस बात को हाईलाइट किया कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी है। फिर बीजेपी ने भी उनका क्रिटिसाइज किया कि आरक्षण पे असली चेहरा राहुल गांधी का सामने आ गया है। तो इस प्रकार विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी ने इस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर की कि राहुल गांधी ने आरक्षण के विरोध में बयान दे दिया है। फिर अगले दिन जब राहुल गांधी से इसी मुद्दे को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा जो कल का बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं आरक्षण हटाने वाला हूं। उन्होंने आगे एक बात और ऐड की कि मैं आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाने वाला हूं। अगर भारत में आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको हम जारी रखेंगे, और जारी क्या रखेंगे, हम उसको आगे भी बढ़ाने वाले हैं। तो उन्होंने इस बात को साफ किया। आगे उन्होंने RSS की जो विचारधारा है उसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने RSS के बारे में विभिन्न बातें बोली। उन्होंने कहा कि RSS नफरत फैलाती है, बीजेपी उन्हीं के मार्ग पे चलती है, उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस तरह से RSS और बीजेपी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। आगे उन्होंने चीन की भी तारीफ की है, और इसके बाद उन्होंने कहा कि चीन भारत के लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर भूमि को हड़प चुका है। तो ये खबरें और सनसनी बन गई क्योंकि इन्होंने चीन के पक्ष में बयान दे दिया है। तो इसको लेकर के जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू जी, उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि भारत की 1 इंच भूमि भी चीन ने कब्जा नहीं किया है। 1962 से पहले भारत और चीन की जो सीमा है उसका निर्धारण नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बाद से जब से निर्धारण हुआ है तब से 1 इंच भारत की जो ज़मीन है वो चीन के कब्जे में नहीं है। तो इसकी जो क्या सच्चाई है ये तो अभी खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन राहुल गांधी ने इस पे बयान जरूर दिया है। आगे राहुल गांधी ने सिख धर्म को लेकर के एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी। उन्होंने एक छोटी सी सभा को संबोधित करते हुए आगे बैठे कुछ व्यक्ति थे, उनमें से एक सिख व्यक्ति थे, उनको खड़ा करके पूछा कि आपका नाम क्या है। इसके बाद उन्होंने उनको टारगेट करते हुए, या कहे तो सिख धर्म को लेकर के उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे पगड़ी और कड़ा नहीं पहना जा सकता है। हम लोग इसी को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं, और हमारा मानना है कि भारत में सभी धर्मों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो फिर विभिन्न विपक्षी पार्टी जो कि कांग्रेस पार्टी के विरोध में है, उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि आप ऐसी एक भी इंसिडेंट बताइए जहां पे किसी सिख को पगड़ी और कड़ा नहीं पहनने दिया गया हो। तो राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे थे, उन्होंने इस मुद्दे को साफ नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि भारत में जो धार्मिक अल्पसंख्यक है भारत सबके लिए है, और भारत में जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उनको अपनी आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको खुलकर जीने का मौका मिलना चाहिए। तो देखिए राहुल गांधी की तरफ से इस पर सफाई आती है या नहीं आती है कि वे कहना क्या चाहते थे, तो ये तो देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी का जो सिख पे बयान था उसको खालिस्तान समर्थित जो आतंकवादी है गुरुपतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जो हम वर्षों से कहते आ रहे हैं कि भारत में सिखों के लिए धार्मिक आज़ादी नहीं है, इस बात से पुष्टि हो जाती है कि सिख भारत के साथ नहीं रहना चाहते हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब एक खालिस्तान नाम का देश बनना चाहिए। तो इस बात को लेकर भी क्रिटिसाइज राहुल गांधी का स्टार्ट हो गया कि एक खालिस्तान समर्थक आतंकवादी, जिसको भारत ने आतंकवादी घोषित किया है, पन्नू, उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन किया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। आप विदेश में जाकर के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उनका जो अपना एजेंडा है उसको पुष्टि करने के लिए आपके बयान की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम ऐसा बयानबाजी से बचे जिससे कि भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण न रहे। तो इस बात की भी कोशिश होनी चाहिए। फिर आगे उन्होंने पाकिस्तान समर्थक अमेरिकी सांसद जो है इल्हान उमर, उनसे भी मुलाकात की है। वे विभिन्न मौके पर भारत को क्रिटिसाइज कर चुके हैं और वे पाकिस्तान के समर्थन में बयान दे चुके हैं। उनका कहना है कि जो पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने कश्मीर के ह्यूमन राइट्स का भी मामला अमेरिकी संसद में उठाया है। तो इस बात को लेकर के राहुल गांधी का भी क्रिटिसाइज हो रहा है कि आप कैसे किसी ऐसे अमेरिकी सांसद या कहें तो ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता है, जो पाकिस्तान के समर्थन में हमेशा रहता है। जब नरेंद्र मोदी 2023 में अमेरिका दौरे पे थे तो उनको अमेरिकी संसद में भाषण देने का मौका मिला। तो यही इल्हान उमर है जिन्होंने उनके भाषण का बायकॉट किया था और वे संसद का हिस्सा नहीं बनी थी जिसमें नरेंद्र मोदी भाषण देने के लिए गए थे। वे विभिन्न मौके पे, चाहे वो इंटरनेशनल मामला हो चाहे किसी भी मामले में हो, उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है। वे इजराइल विरोधी भी माने जाती है, इसीलिए जो बाइडेन की सरकार ने उन्हें विदेशी मामलों की समिति से उनको बाहर निकाल दिया था। तो इसको लेकर के भी भारत में ये आक्रोश है या कहे तो नाराज़गी है कि राहुल गांधी ने उनसे कैसे मुलाकात कर ली। तो इस बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि आप भारत विरोधी ताकतों से जाकर के नहीं मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, राहुल गांधी का जो ये दौरा रहा है बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तब तक कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ा कर देते हैं। उनका जो बयान आता है वो भारत विरोध में ही रहता है। तो इस बात को राहुल गांधी को ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप एक सांसद के हैसियत से इस बार नहीं गए थे, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते आप यूएस के दौरे पे गए थे। तो वहाँ पे आपको भारत की बात रखनी चाहिए थी। भारत विरोधी ताकतें, जो खालिस्तान समर्थक है, वो आपके जो बयान है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भारत की एकता और अखंडता को खंडित कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।